नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 4 TV दोपहर खबरनामा। आइए सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। लोकसभा में आज भी तेलंगाना की ताईद में नारे ऐवान की कार्रवाई एक मरतबा मुलतवी। केसीआर और विजय शांति से मरकजी वजीर वेलारा रवि की मुलाकात। तेलंगाना के कांग्रेस एमपीज का दहली में इजलास, मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर गौर। आज शाम में गुलाम नबी आजाद से मुलाकात का इम्कान। ज़िमनी इंतखाबात के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नामों को खत्तियत दे दी। आज शाम या कल उम्मीदवारों के नामों का किया जाएगा ऐलान। आसाम की दरिया में डूबने वाली कश्ती से अब तक 105 नाशें निकाल ली गई, मजीद 100 अफराद लापता। अमेरिका ने तालिबान को एक मरतबा फिर बातचीत की दी दावत। बाराक ओबामा के अफगानिस्तान दौरे पर 2 बम धमाके। और शाम में जंगबंदी के बावजूद एक दिन में 30 अफराद हलाक। अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिरीन ने कहा हुकूमत और अपोजिशन दोनों तशद्दुद को फरोग दे रहे हैं। और अब देखते हैं खबरें तफसील से। लोकसभा में आज भी तेलंगाना की ताईद में नारे लगाए गए। तेलंगाना राष्ट्र समिति के एमपीज के चंद्रशेखर राव और विजय शांति ने ऐवान के वस्त में पहुंचकर एहतजाज किया। इन अरकान के तेलंगाना की ताईद में मुसलसल नारों से ऐवान की कार्रवाई में खलल पड़ा। तेलुगु देशम के तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले एमपीज ने भी टीआरएस के अरकान की ताईद करते हुए ऐवान के वस्त में पहुँच गए और तेलंगाना की ताईद में नारे लगाना शुरू कर दिया, जिसके बाद स्पीकर मीरा कुमार ने 12 बजे तक लोकसभा की कार्रवाई को मुलतवी कर दिया। इजलास की कार्रवाई मुलतवी होने के बाद टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट के चंद्रशेखर राव और विजय शांति से मरकजी वजीर वेलारा रवि ने मुलाकात की। मरकजी वजीर ने टीआरएस के एमपीज पर जोर दिया कि वो पार्लियामेंट चलाने में हुकूमत से ताउन करें। One committee by AERB, 90% of the recommendations have been implemented. Madam, we put it in our website, our NPCIL website about the safety measures, which are the recommendations given by those committees and the implementation of those recommendations by those committees. It is in the website of NPCIL. Stands adjourned to meet again at 12 noon. उधर तेलंगाना कांग्रेस एमपीज का एक इजलास आज सुबह नई दिल्ली में डॉक्टर के केशव राव की क़यामगाह पर मुनक़िद हुआ। इस इजलास में एमपीज ने मुस्तक़बिल की हिकमत अमली से मुतालिक गौर व खौस किया। ज़राए के मुताबिक कांग्रेस के एमपीज ने अलहदा रियासत की अपनी तहरीक में शिद्दत पैदा करने का फैसला किया है। इस इजलास में वज़ीर दाखिला पी चिदम्बरम के हालिया बयान का भी जायज़ा लिया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि मरकज़ी वज़ीर अनक़रीब तेलंगाना पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करेंगे। चंद तेलंगाना एमपीज ने आज मरकजी वजीर वेलारा रवि से मुलाकात की। ये भी इत्तला मिली है कि रियासत में पार्टी उमूर के इंचार्ज और मरकजी वजीर सेहत गुलाम नबी आज़ाद से तेलंगाना के कांग्रेस एमपीज आज शाम मुलाकात करने वाले हैं। చెప్పకుండా దాట వేయడంతో మా బహిష్కరణ కొనసాగించాలని నిర్ణయించుకున్నాం। అధినాయకత్వం నుంచి కేంద్ర మంత్రివర్యులు వాయిల రవి గారు, రాష్ట్ర పీసీసీ అధ్యక్షుడు వచ్చి మమ్మల్ని కోరడం జరిగింది। మీరు సహకరించండి, పార్లమెంట్ సమావేశాలు కొనసాగనియండి, తెలంగాణ పైన మేము ఇంకా సమయం తీసుకోము, గతంలో ఎన్నో సమయాలు తీసుకున్నాం। మేము స్పష్టంగా చెప్పాము, అక్కడ ఇంకా చాలా రోజులు ఉంది, కేంద్రంతో చర్చలు జరుగుతున్నాయి, కేంద్రంతో చర్చల్లో వచ్చిన రిజల్ట్స్ పరిణామాన్ని బట్టి మేము నిర్ణయంగా చాలా అప్పుడు తీసుకునే ప్రయత్నం చేస్తామని, కానీ మీరన్నట్టు ఎవరు మేము బహిష్కరిస్తామని నేను ఎవరు చెప్పలేదు, దానికి పెద్దగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు। అలాంటిది ఏమి లేదబ్బా, రేపటి కార్యాచరణ ఆగండి సార్, రేపటి కార్యాచరణ మేము డిసిషన్ తీసుకోలేదు। 7 o'clock గులాబ్ నబీ ఆజాద్ వచ్చినాక తీసుకుంటామని అంటున్నాం। ఎప్పుడుదో నువ్వు పరేడ్ చేస్తామని అనడం తప్పు, ఇది మీది ఇన్నా కూడా ఇది తప్పుడు పొరపాటు। మేము రేపటి నిర్ణయమే ఇంకా తీసుకోలేదు,
కాబట్టి మీకు ఎప్పుడో నిర్ణయం మేము తీసుకోలేదు. మీరు ఏమన్నా ఇంటే మాత్రం అది తప్పు అని అనుకుంటున్నాం. వాయిలాల్ రవి గారు మా పార్టీలో ఉన్నారు, మాకు ఇన్ఛార్జి పెద్దవాళ్ళు కాబట్టి మనం అందరం కూర్చొని డిస్కస్ చేద్దాం. సాయంత్రం 7 గంటల వరకు వెయిట్ చేయమన్నారు. అప్పటి వరకు వెయిట్ చేస్తాం. 7 తర్వాత మీకు ఏ న్యూస్ కావాలని చెప్తాం. తప్పనిసరిగా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించడం ఖాయం. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటు అనివార్యం. కాబట్టి ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో కేంద్రం మీద, కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద, కాంగ్రెస్ పార్లమెంట్ సభ్యులుగా ఇచ్చిన మాటలను అమలు చేయమనేటువంటి ఒత్తిడి మా వైపు నుంచి, ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ఒకవైపు ఉప ఎన్నికలు, 2 రాష్ట్రపతి ఎన్నికలు ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకున్నప్పుడు ఈ పార్లమెంటును సజావుగా నడపనీయడానికి సహకరించమని హైకమాండ్ కోరడం కూడా సహజమే. కాబట్టి అందులో భాగంగానే మేము మొన్న కానీ ఇవాళ కానీ సభను బహిష్కరించినాం. తిరిగి హైకమాండ్ ఇవాళ సాయంత్రం గులాబ్ నబీ ఆజాద్ గారు, వైఎల్ఆర్ రవి గారు పిసిసి అధ్యక్షులు కలుస్తారు, మాట్లాడతాము. దానికి ఏ విధమైనటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటుకు వాళ్ళు ఎప్పుడు ఏ పద్ధతుల్లో చేస్తారు ఏంటనే విషయాలు కొన్ని పత్రికలకు బాటంగా చెప్పి ఉంటాయి, కొన్ని చెప్పని కూడా ఉంటాయి. కాబట్టి మేము చర్చించుకున్న తర్వాతనే రేపటి కార్యక్రమం చెప్తాం. మీటింగ్ విలువంగానే ఆవేశం తగ్గుతుంది. మీటింగ్ సస్పెండ్ అయిన సాయంత్రం కూడా మీరు అందరు ఉన్నారు కదా, ఆ రోజు కూడా 2 గంటలు అయింది కదా, మరి ఆవేశం ఏం తగ్గలేదే. ज़िमनी इंतखाबात के लिए कांग्रेस ने 18 असेंबली और 1 पार्लियामेंट के हल्के से अपने उम्मीदवारों के नामों को खत्तयत दे दी है। सदर पीसीसी और चीफ मिनिस्टर ने पार्टी हाईकमान से उम्मीदवारों की फहरिस्त के सिलसिले में रजामंदी भी हासिल कर ली है। आज शाम या कल सुबह बाज़ाब्ता उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा सकता है। उम्मीदवारों को खत्तयत देने के सिलसिले में चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी और सदर प्रदेश कांग्रेस ने सोनिया गांधी से कई मरतबा बातचीत की। अनंतपुर असेंबली हल्के से अक़लियती क़ायद रशीदुद्दीन को टिकट दिए जाने का इम्कान है। पार्लियामेंट की नशिस्त के लिए साबिक़ मरकज़ी वज़ीर टी सुब्बीरामी रेड्डी के नाम की मंजूरी दे दी गई है। परकाल असेंबली हल्के से बीवी को टिकट ना मिलता हुआ देख चीफ व्हिप बी वेंकट रमना रेड्डी नाराज़ हो गए हैं। आज उन्होंने कैंप ऑफिस बेगमपेट पहुंचकर चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात की। जिस वक्त चीफ व्हिप मुलाकात कर रहे थे उस वक्त उनके हामी बाहर खड़े उनकी ताईद में नारे लगा रहे थे। टॉलीवुड एक्टर और चंद्रबाबू नायडू के समधी बालाकृष्णा ने कहा है कि वो 18 असेंबली और पार्लियामेंट की एक नशिस्त के लिए 12 जून को मुनक्किद होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के लिए तेलुगुदेशम पार्टी की मुहिम चलाएंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए बालाकृष्णा ने कहा कि पार्टी क़ियादत अगर हिदायत देती है तो वो उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राय दहिंदे ही किसी उम्मीदवार की कामयाबी या इसकी नाकामी का फैसला करेंगे। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी 3 मई को जहीराबाद में प्रजापतन प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इस सिलसिले में इंतजामात जारी हैं। जिला कलेक्टर मेदक सुरेश कुमार की निगरानी में हेलीपैड और जलसे के मुकाम पर इंतजामात किए जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर बजरिए हेलीकॉप्टर 3 मई को जहीराबाद पहुंचेंगे। स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ने पॉलिटेक्निक सीप 2012 में दाखिलों के लिए कॉमन एंट्रेंस इम्तिहान 2 मई को सुबह 9 ता 1 बजे दिन मुनक्किद हुआ। इंजीनियरिंग, नॉन इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक्स के टेक्नोलॉजी कोर्सेज, इमदादी, गैर इमदादी खानगी पॉलिटेक्निक्स इदारों में तमाम डिप्लोमा कोर्सेज के लिए सीप 2012 मुनक्किद किया जा रहा है। यहाँ जारी करदा एलामिया में कहा गया है कि नशिस्तों का अलाटमेंट वेब से मरबूत सिस्टम के जरिए होगा। रैंक्स और वेब काउंसलिंग के तरीक़ेकार पर मबनी एलामिया 25 मई को जारी किया जाएगा, जो महकमे की वेबसाइट पर दस्तयाब रहेगा। फौज और इमदादी कारकुनों ने दरियाए ब्रह्मपुत्रा में डूबने वाली कश्ती से अब तक 105 नाशें निकाल ली हैं। मरने वालों में ज़्यादातर औरतें और बच्चे शामिल हैं। 2 मंजिला कश्ती पर 350 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे। हुकाम के मुताबिक मुल्क की शुमाली मशरक़ी रियासत आसाम में बदकिस्मत कश्ती पीर 30 अप्रैल की शाम शदीद बारिश और तेज़ हवाओं के बायस उलट गई थी। यह हादसा दरियाए ब्रह्मपुत्रा में दोहबरी के करीब पेश आया।
जिले गोलपाड़ा के मजिस्ट्रेट प्रीतम के मुताबिक हादसे के वक्त इस कश्ती पर 350 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। उनका कहना था कि अब तक 100 से ज्यादा लोग लापता हैं। इमदादी कामों की निगरानी करने वाले प्रीतम के मुताबिक 150 के करीब मुसाफिरों को करीबी इलाकों में रहने वाले देहातियों ने बचा लिया। इनमें से बाज अफराद खुद तैरते हुए दरिया के किनारे पहुंच गए। अमेरिका के सदर बाराक ओबामा ने एक बार फिर तालिबान को मुज़ाकरात की दावत दी है। उनका कहना था कि अमेरिका पाकिस्तान के जमहूरी इदारों का एहतराम करता है, जबकि अफगानिस्तान में मुस्तकिल फौजी अड्डे नहीं बनाए जाएंगे। अमेरिकी सदर बाराक ओबामा ने दौरा अफगानिस्तान के अख्ताम पर अमेरिकी कौम से टीवी पर काबुल से ही खिताब किया। उन्होंने कहा कि 1 साल कबल अमेरिकी फौज ने एबटाबाद ऑपरेशन में अलकायदा के लीडर उसामा बिन लादेन को हलाक किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इत्तेहादी है और शिकागो कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की शिरकत चाहते हैं। अमेरिकी सदर का मजीद कहना था कि 2014 के बाद अफगानिस्तान की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अफगानियों पर ही होगी। आइंदा साल जंगी ऑपरेशन अफगान फोर्सेस को मुंतकिल कर दिया जाएगा। अमेरिका का मकसद अलकायदा को ख़त्म करना है, जिसका खात्मा करीब है। ओबामा ने कहा कि उन्हें पता है बहुत से अमेरिकी अफगान जंग से थक चुके हैं, लेकिन जिस काम का अफगानिस्तान में आगाज़ किया था उसे ख़त्म करना ही होगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि अफगानिस्तान में मुस्तकिल फ़ौजी अड्डे नहीं बनाए जाएंगे। अमेरिकी फ़ौजियों ने अफगानिस्तान में अपना फ़र्ज अदा कर दिया है। I've come to Afghanistan to mark a historic moment for our two nations, and to do so on Afghan soil. I'm here to affirm the bonds between our countries, to thank American and Afghans who have sacrificed so much over these last 10 years, and to look उधर अमेरिकी सदर के दौरे के अफगानिस्तान के मौके पर काबुल में 2 धमाके हुए, जिनमें एक कार बम धमाका और दूसरा खुदकुश हमला था। अफगान पुलिस सरबराह ने बताया कि जलालाबाद रोड पर कार बम धमाका हुआ, ताहम धमाकों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी सिफारत खाने काबुल शहर के वसत में वाक़ है, जबकि जलालाबाद रोड पर फौजी अड्डे कायम है। अफगान तालिबान ने धमाकों की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। मुल्क के शाम में इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाले कारकुनों का कहना है कि मुल्क में जंगबंदी के बावजूद मंगल के दिन पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के दौरान 30 अफराद हलाक हो गए। कारकुनों के मुताबिक शाम के सुबह अदलेब के एक गांव में मार्टर हमले में 11 अफराद हलाक हुए। हलाक होने वालों में एक ही खानदान की 4 खवातीन और 2 बच्चे समेत 9 अफराद शामिल हैं। शाम में तशद्दुद की ताज़ा लहर में 12 फौजियों के हलाक होने की भी इत्तलात है। दरियासना शाम में अक़वाम मुत्तहिदा की मुबस्सिरीन की टीम के सरबराह का कहना है कि मुल्क में 20 रोज़ पहले होने वाली जंगबंदी के बावजूद हुकूमत और अपोजिशन ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है। बर्मा की जमहूरियत पसंद रहनुमा आंग सान सूची ने पार्लियामेंट की रुकन की हैसियत से हलफ ले लिया। नोबल इनाम याफ्ता 66 साल आंग सान सूची और उनकी जमात नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के 33 अरकान ने हलफ लिया। सूची और उनके साथी अप्रैल में ऐवान ज़री के लिए मुंतखब हुए थे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने आंग सान सूची के फैसले को सराहते हुए कहा है कि इससे सियासी हालात पर मुस्बित अंदाज में असर होगा। आइए देखते हैं आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। लोकसभा में आज भी तेलंगाना की तायीद में नारे ऐवान की कार्रवाई एक मरतबा मुलतवी। केसीआर और विजय शांति से मरकजी वजीर वेलारा रवि की मुलाकात। तेलंगाना के कांग्रेस एमपीज का दहली में इजलास। मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर गौर। आज शाम में गुलाम नबी आजाद से मुलाकात का इम्कान। ज़िमनी इंतखाबात के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नामों को खत्तियत दे दी। आज शाम या कल उम्मीदवारों के नामों का किया जाएगा ऐलान। आसाम की दरिया में डूबने वाली कश्ती से अब तक 105 नाशें निकाल ली गई। मजीद 100 अफराद लापता। अमेरिका ने तालिबान को एक मरतबा फिर बातचीत की दी दावत। बाराक ओबामा के अफगानिस्तान दौरे पर 2 बम धमाके।
और शाम में जंगबंदी के बावजूद एक दिन में 30 अफराद हलाक। अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिरीन ने कहा हुकूमत और अपोजिशन दोनों तशद्दुद को फरोग दे रहे हैं। यह था 4 TV दोपहर खबरनामा। आप दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।